राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं जो माघ शीर्ष अगहन के महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसको मोक्षदा एकादशी के नाम से हम जानते हैं। और नाम तथा गुण अर्थात यह एकादशी मोक्ष को देने वाली, नाम के अनुसार जैसे नाम इसका मोक्षदा एकादशी है तो ये एकादशी मोक्ष को प्रदान करने वाली है। और इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। तो वह कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। मोक्षदा एकादशी की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन गोकुल नगर में पाखानस नाम का एक धर्मात्मा राजा और भगवान का भक्त था। वह जो राजा था वह धर्मात्मा और भगवान का भक्त था। उसने रात्रि में स्वप्न में अपने पूज्य पिताजी को नरक भुगते हुए देखा। प्रातःकाल ज्योतिषियों को और वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलवाया और उनको जो स्वप्न आया था वह सब स्वप्न वाला हाल कह सुनाया। आगे उनसे पूछा कि मेरे पिता का उद्धार का क्या उपाय है, किस प्रकार से हमारे पिता का उद्धार होएगा। तो ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि पर आश्रम है। पर्वत पर, यहाँ समीप के पर्वत में ऋषि का आश्रम है और उसकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में आया और मतलब ऋषि के जो पर्वत ऋषि थे उनके आश्रम में गया और दंडवत प्रणाम करके कहने लगा, मुझे रात को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं और आप अपने योग बल से बताइए कि उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। तो मुनि ने विचार करके कहा, हे राजन, और धर्म कर्म सब देर से फल देते हैं। शीघ्र वरदाता तो भगवान शंकर जी हैं, परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई खेल नहीं है। सबसे अच्छा सुगम उपाय मैं आपको बताता हूँ कि तुम शीघ्र फल देने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत परिवार सहित विधि विधान से करो, जो कि अगहन मास में पड़ती है और माघ शीर्ष में पड़ती है। इसका बहुत ही फल है और इसका जो व्रत है वो आप परिवार सहित विधि विधान से करो तो उसका फल अपने पिता को संकल्प करा दो। उसका फल जो एकादशी व्रत का जो फल है, जो व्रत रहने से जो हमको फल प्राप्त होगा, वो पिता को संकल्प करा दो कि उनको मिले, तो निश्चय ही तुम्हारे पिता को मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चले गए। मोक्षदा एकादशी का महात्म्य जो भी कोई सुनता है और यह पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार ये हमने मोक्षदा एकादशी की कथा आपको बताई। और यह कथा आपको कैसी लगी, और यदि आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।